हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी टाइम बाद इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन यकीन करें कि ये वीडियो मैं अपने दिल से बना रहा हूँ ना। तो आपको जो हैबिट और जो मैं तरीक़ाकार सिखाने जा रहा हूँ ना, ये प्रैक्टिकल है। आपको इसको जब आप सुनोगे ना, तो आपको ख़ुद पता चलेगा कि हाँ, अगर हम इस पे अमल करेंगे तो आपको स्टडीज़ में काफ़ी हेल्प होने वाली है। इंट्रोडक्शन में आपको यही कहूँगा कि आप जब भी स्टडी करते हैं तो एटलीस्ट अगर आपने बुक उठाया, अगर आपने कॉपी उठाया, अगर आपने पेन उठाया, तो कम अज़ कम मैं यही कहूँगा कि अभी थोड़ी देर के लिए, अगर वो 10 मिनट हो, अगर वो 40 मिनट हो, अगर वो 1 घंटा हो, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि काइंडली आप अपनी माइंड से वो चीज़ें निकाल दें जो कि इररिलेवेंट हो। जस्ट स्टडी के बारे में सोचें, बिकॉज आप ऑलरेडी पेन या कॉपी या आपने नोटबुक या आपने बुक उठाया है, नोट्स उठाए हैं। तो फिर अगर आप ऑलरेडी आपने ये चीज़ें उठाई है, आप बैठे हो यहाँ पर काम करने के लिए, तो वाई नॉट आप इसी चीज़ के ऊपर कंसंट्रेट करें और आप अदर चीज़ों के बारे में ना सोचें। तो आई थिंक ये ज़्यादा बेहतर होगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा कि माइंड सेट क्या चीज़ होता है आपकी स्टडीज़ में। जब आपका माइंड सेट जो है इस चीज़ के लिए नहीं होगा तो आप स्टडी नहीं कर सकते। आपने डिफरेंट लोगों को सुना होगा, देखा होगा, वो लोग जब स्टडी करते हैं तो वो पेन कागज़ उठाते हैं, लेकिन वो दिल से स्टडी नहीं करते। उनका माइंड इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है कि वो स्टडी करें। वो क्या करते हैं कि वो बुक उठाते हैं और बुक को जब स्टडी करते हैं तो उसी के अंदर वो उनका जो सोच होता है वो कहीं और होता है। उनकी गोल्स कुछ और होते हैं, पढ़ना कुछ और चाहते हैं, पढ़ते कुछ और है। दैट्स वाई वो न सिर्फ फेल होते हैं अपनी पढ़ाई में, बल्कि वो कम मार्क्स भी लेते हैं। वो उनका दिल भी नहीं लगता। देखें, फॉर वंस आप डिसाइड करें कि क्या आपने पढ़ाई करनी है या नहीं करनी है। फजूल आपने अपने आप को गलत जगह पर रैप नहीं करना है। अगर आपने स्टडी करनी है तो आपने अपना माइंड सेट इस चीज़ के लिए बनाना होगा कि आप क्या करें, कि आप स्टडी करें। जितना टाइम आपने प्रोवाइड किया है खुद को, 10 मिनट हो, 40 मिनट हो, 1 घंटा हो, उस 1 घंटे में शायद आपको डिफरेंट थाट्स आ जाए या आ चुके हो कि जहाँ पर आपको ये लगे कि मैं जाकर वो काम करूँ, ये करूँ, बट नहीं। आपने डिसाइड किया है ना कि मैंने 1 घंटा पढ़ना है, तो अपना माइंड सेट इस तरह बनाएं कि आपने वही 1 घंटा स्टडी पे लगानी है, आपने इधर उधर का नहीं सोचना है। अब टाइम मैनेजमेंट, कुछ लोग कहते हैं नहीं, टाइम मैनेजमेंट नहीं करनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट से जो है आपका डीमोटिवेशन। गलत बात है। देखिए, जब आपका पूरा दिन जैसे गुजरता है ना और आपके पास टाइम मैनेजमेंट ना हो तो क्या होगा, आपसे टाइम ज़ाया होगा और कुछ भी नहीं है। देखिए, पूरा दिन कोई भी पढ़ाई नहीं करता, पढ़ाई का अपना टाइम होता है। अगर आप ये नहीं करते तो आपसे टाइम ज़्यादा ज़ाया होगा। कैसे? फॉर एग्जांपल, आपने 1 घंटा पढ़ाई करनी है और आपने टाइम मैनेजमेंट नहीं की है, तो आप कभी 20 मिनट पढ़ाई करोगे, कभी 10 मिनट करोगे, कभी 40 मिनट करोगे, कभी कभार आपके पास 2 घंटे होंगे और कभी कभार आपके पास 5 मिनट भी नहीं होंगे। तो मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो आप फॉर वंस डिसाइड करें कि आप पढ़ाई को कितना टाइम दोगे। देखिए, अगर आपके पास 2 घंटे हैं और आप पढ़ाई वाले हो, तो क्यों नहीं आप 1 घंटा 45 मिनट जो है पढ़ाई के लिए दे दें। आप जो है मैक्सिमम टाइम पढ़ाई को दे दें। तो टाइम मैनेजमेंट को आप अवॉइड और इग्नोर नहीं कर सकते। यू हैव टू फोकस ऑन टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट होगा तो आपसे टाइम ज़ाया नहीं होगा, आप काम पे फोकस करोगे, आपके जो गोल्स है वो अचीव होगी। ठीक है। हेल्थ, कुछ लोग ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हेल्थ के बारे में सोचते तक नहीं है। सोचो, थिंक अबाउट दिस, कि जब आपके पास देखिए एक चीज़ है हेल्थ, और उसके बारे में आप सोचते तक नहीं हो, तो आपकी हेल्थ का क्या कंडीशन होगा, यू कैन इमेजिन। अब फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें एक ऐसी चीज़ की जिसको आपने माइंड में रखा है, आपको पता है उस चीज़ के बारे में, तो कहीं ना कहीं आप उस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन इमेजिन करें हेल्थ जिस तरह चीज़, अगर आप इसके बारे में सोचते तक नहीं है, ना आप स्लीपिंग का ख्याल रखते हैं, ना आप खाने पीने का आप ख्याल करते हैं, ना आप माइंड को फ्रेश करते हैं, जस्ट पढ़ाई करते हैं, तो भी आपको नुकसान मिल सकता है। आपको डिफरेंट मेंटल हेल्थ की इश्यूज़ का जो है सामना करना पड़ सकता है। सो फॉर दैट रीज़न आपने हेल्थ को जो है प्रायोरिटी पे रखना है। हेल्थ नहीं है तो आप नहीं है, आप है तो हेल्थ है, हेल्थ है तो आप है। सो आप खुद को, अपनी हेल्थ को और अपने आप को एक दूसरे से आप अलग नहीं कर सकते। फॉर देट रीज़न अगर आपने पढ़ाई करनी, एजुकेशन को हासिल करना, यू हैव टू थिंक अबाउट हेल्थ, और आपने हेल्थ के बारे में ज़रूर सोचना है। नेक्स्ट आता है इन्वायरमेंट। और अगर मैं ये कहूँ कि सबसे ज़्यादा हेल्थ के बाद अगर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है तो वो है इन्वायरमेंट। आपने ये सोचा होगा या आपने कभी ये चीज़ को, अगर आपके माइंड में आया होगा कि जो लोग पढ़ाई करते हैं और सड़क के किनारे पर भी कर लेते हैं, या जो पढ़ाई वाले होते हैं वो जो है एक जगह पर डांसिंग हो रही होगी, वहाँ पर वो पढ़ाई कर लेगा। यस, यू आर राइट, 100% इज़ पॉसिबल। ये जज्बा चाहिए, इसके लिए इन्वायरमेंट की ज़रूरत फिर नहीं है। लेकिन मेजॉरिटी केसेस में अगर हम इस चीज़ को ऑब्जर्व करें और इसको चीज़ को जो है हम स्टडी करें, तो मैं आपको एक चीज़ जो है क्लियर करना चाहता हूँ कि एनवायरनमेंट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एनीथिंग। फॉर एग्जांपल, आप
पढ़ते हो, आप क्लास 5th में हो, 6th में हो, 7, 8, 11, 12 BS कर रहे हो, मास्टर्स कर रहे हो, MPhil कर रहे हो, PhDs कर रहे हो, बाहर से पढ़ रहे हो, कहीं से पढ़ रहे हो, आपने एक चीज़ को ऑब्जर्व किया हो कि एनवायरनमेंट कितना अहम रोल प्ले करता है। देखो, ऐसे एनवायरनमेंट है जब आप वहाँ पर होते हो ना तो आपको खुशी महसूस होती है। कुछ एनवायरनमेंट इस तरह होते हैं जहाँ पर आप होते हो तो आपको खुशी महसूस नहीं होती। कुछ एनवायरनमेंट इस तरह होते हैं जहाँ पर आप बोर महसूस करोगे, कुछ एनवायरनमेंट में आप खुश महसूस कर रहे होंगे। याद रखिए, अगर आपका एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, जहाँ पर आप खुश नहीं हो, वहाँ पर आप थिंकिंग करते हो चीज़ों के बारे में, आप पढ़ाई किस तरह करोगे। एनवायरनमेंट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आपने खुद को उस सहारे पे नहीं छोड़ना है कि कुछ लोग कर लेते हैं, कुछ लोग तो बहुत कुछ कर लेते हैं, तो आप अगर उनमें शामिल हो, आपको एनवायरनमेंट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेजॉरिटी केस में एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है। यू हैव टू थिंक अबाउट इट। अगर आपके पास अच्छा एनवायरनमेंट हो, आप अच्छा कर सकते हो। वो शार्क के बारे में बेस्ट एग्जांपल फेमस है ना, कि शार्क को आप वहाँ से उठाई किसी केज में बंद करें तो वो शार्क नहीं रहेगा। या इसी तरह शेर है, आप उसको पंजरे में बंद करें तो वो शेर तो नहीं रहता। सो फॉर देट रीज़न खुद को पंजरे में बंद करने से अच्छा ये है कि आप खुद को वो माहौल प्रोवाइड करें जहाँ पर आप अपनी पोटेंशियल को, अपनी सलाहियतों को सही तरीके से पहचानें और उससे आप फ़ायदा लें। जिस तरह सोने के बारे में मशहूर है कि सोने का जो है जो इम्पोर्टेंस है वो किसके के पास है, जो कि ज्वेलरी शॉप में, जहाँ पर इस चीज़ की जितनी वैल्यू है शायद उतनी किसी और जगह पर नहीं होगी। तो कचरे से कोई भी चीज़ उठाओगे तो कचरा ही रहेगा, चाहे चाहे वो कितना भी इम्पोर्टेंट हो। इस फैक्ट को, इस रियलिटी को आप इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप इसको इग्नोर करोगे तो नुकसान आपको होगा। देखें, टाइम, अगर हम ये कहें ना कि टाइम कितना इम्पोर्टेंट है, वी हैव नो वर्ड हेल्थ। ठीक है, हेल्थ के बाद अगर एक चीज़ इंपॉर्टेंट, जैसा मैंने कहा इन्वायरमेंट इंपॉर्टेंट इज एवरीथिंग, लेकिन टाइम जो आपसे जा रहा है, जो ज़ाया हो रहा है, याद रखिए, आपने कभी ये सोचा है, आपने कभी इस चीज़ के बारे में सोचा है, आपने कभी इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है कि टाइम एक ऐसा चीज़ है, अगर आप देखें, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉसिबल थिंग कि इसको आप रिकवर कर सके। जैसे कि आप इस वीडियो को अगर देख रहे हो तो 10 मिनट गुजर चुके हैं, 5 मिनट गुजर चुके हैं। मैं सवाल करता हूँ कि आप इस 5 सेकंड को या 5 मिनट को, 5 घंटे को, क्या आप रिकवर या रिवर्स कर सकते हो? नेवर एवर। देखो, कल का जो दिन गुजरा है, कभी आपने उसको रिकवर कर पाए हो या आप उसको रिवर्स कर सकते हो? क्या आप पुराने टाइम को, जिस तरह 2026 है, मार्च है, क्या आप फरवरी को वापस ले आ सकते हो? क्या आप जनवरी को वापस ले आ सकते हो? क्या आप 2025 का एक छोटा सा लम्हा, 5 मिनट का लम्हा वापस कर सकते हो? नेवर एवर। सो फॉर देट रीज़न टाइम की बहुत कदर करनी है, इसको ज़ाया नहीं होने देना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर मैं आपको ये ऐड करूँ, स्टडी इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। कैसे? स्टडी इतना इम्पोर्टेंट नहीं कि जितना आपका लाइफ का गोल सेट करना इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, 16 ईयर का एजुकेशन उनका होता है, 18 ईयर का होता है, 20 ईयर तक वो पढ़ते हैं, बट उनको अपने गोल का पता नहीं है। यू हैव टू चूज एंड सेलेक्ट एंड डिसाइड द गोल फॉर वंस इन योर लाइफ। अगर आपने अपनी लाइफ में एक दफ़ा दिल और दिमाग से अपना गोल सेट नहीं किया, आपसे टाइम ज़ाया होगा। टाइम ज़ाया करोगे, आप खुद ज़ाया होंगे। टाइम किसी का मोहताज नहीं, आप टाइम के मोहताज हो। सो आपने इसके साथ साथ अपना लाइफ का जो गोल्स है और जो आपका रोड मैप है वो सेलेक्टेड होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली इतने टाइम में मैं कहाँ पे होऊंगा। हाँ, कोशिश करो, अगर आप वहाँ पर नहीं पहुँचे, एटलीस्ट कोशिश आपने किया होगा। लेकिन इन द केस, एक ऐसा कंडीशन, एक ऐसा केस अगर हम कंपेरेटिवली देखें जहाँ पर आपको पता तक नहीं कि मैंने कहाँ जाना है, हाउ इट पॉसिबल कि आप वहाँ पर पहुँचोगे जब आपको पता नहीं है कि मैंने वहाँ पर पहुँचना है। फॉर एग्जाम्पल, आपका डेस्टिनेशन जो है वो इंडिया है, लेट सपोज आपका डेस्टिनेशन पाकिस्तान है, लेट सपोज आपका जो है डेस्टिनेशन यूके है, यूनाइटेड किंगडम, लेट सपोज आपका जो डेस्टिनेशन है वो है अमेरिका, यूएसए। तो मैं अब सवाल करता हूँ कि अगर आपको अपना डेस्टिनेशन का नहीं पता तो आप अपने डेस्टिनेशन तक कैसे पहुँचोगे? जब आपको पता हो कि मैंने यहाँ पे पहुँचना है तो आप उसके लिए काम करोगे। ठीक है, आप अपनी एक्टिविटीज़ के ऊपर ज़रा गौर करें। आपकी एक्टिविटीज़ क्या है? आप जब सुबह उठते हो और शाम तक आप क्या करते हो? मैं अब सवाल करता हूँ, कोई आपका नहीं पूछेगा, किसी को आपका फिक्र नहीं है। आप गरीब हो, आप अमीर हो, आप खुश हो, खफा हो, आपको फ़र्क पड़ता है, किसी को जो है फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपसे सवाल करता हूँ कि आपने किसी अपनी ज़िंदगी में देखो, आपने किसी एक बंदे को अगर आपने देखा है जो आपको उतना ही, मतलब आपका उतना फिक्र करता है जितना एक बंदा अपने आप का फिक्र करता है? नेवर एवर। जितना आपको अपने बारे में सोचे ना, कोई आपके बारे में नहीं सोचता। सिमिलरली आप किसी के बारे में नहीं सोच सकते। सो फॉर देट रीज़न अपनी एक्टिविटीज़ को दुरुस्त करें। सुबह से लेकर शाम तक कहाँ पे होते हो आप?
ठीक है। और जहाँ पे आप होते हो, क्या आपको वो इतना फ़ायदा देगा? कल अगर आपको फाइनेंशियल इश्यूज आई, आपको पैसों की ज़रूरत आई, आपको स्टेटस की ज़रूरत आई, आपको गाड़ी की ज़रूरत आई, आपको बाहर जाने की ज़रूरत आई, आपको खाना ख़रीदने के लिए पैसों की ज़रूरत अगर आपको पेश आई, क्या करोगे? वो लोग जहाँ पर जिनके पास आप हो, देखिए, अपने दम पे खड़ा होना सबसे बेहतर है कंपेरेटिवली किसी और के दम पे खड़ा होना। क्यों? कुछ भी हो सकता है। ओनली वन कैटेगरी को, ओनली वन ग्रुप को उठाना बेवकूफ़ की काम है। आपने कभी भी सिर्फ यूट्यूब को, फेसबुक को, टिकटॉक को, इंस्टाग्राम को, ई कॉमर्स को, ट्रेडिंग को, कभी भी जो है आपने सिर्फ एक चीज़ को नहीं चूज़ करना कि आप कहो कि बस मैंने ये पकड़ना है और इसमें कामयाबी है और उसमें नाकामी है या उसमें नहीं है। सब जगह पर प्रोफेशनल लोग अवेलेबल है। ईच प्लेटफॉर्म है प्रोफेशनल वन। याद रखें, अगर आप लाइफ की किसी भी एक्टिविटीज़ को देखें, अगर आप लाइफ की किसी भी बंदे को देखें, अगर आप लाइफ में किसी भी जॉब को देखें, किसी भी एक्टिविटी को, किसी भी बिजनेस को देखें, देयर आर मल्टीपल बिजनेसेस विच मेकिंग मिलियंस ऑफ डॉलर पर डे। याद रखें, कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है कि इससे आप अमीर नहीं बन सकते। कोई भी जॉब इस तरह नहीं है कि आपको ये जॉब गर्द है, सारे जॉब एक जैसे हैं। हाँ, सैलरी कम और ज़्यादा होगी, कुछ फैसिलिटीज़, कुछ जो है चीज़ें आपको ज़्यादा मिलेगी, बोनसेस आपको ज़्यादा मिलेगी, अदरवाइज जॉब जॉब है, बिजनेस बिजनेस है। एंड बिजनेसेस आपको पता है, कुछ बिजनेस ज़्यादा ग्रो करती है, कुछ बिजनेस कम ग्रो करती है। सब कुछ एक्टिविटीज़ के ऊपर, सब कुछ माइंडसेट पर, सब कुछ जो है हेल्थ पर, ये जितनी भी चीज़ें मैंने डिस्कस की, सब कुछ इस पर जो है मुनहसर है। याद रखें, थैंक यू फॉर लिसनिंग। बट एक चीज़ है कि आपने मेरी बातों को गौर से सुनी है। आई होप आपने सुनी है। आपने इसको प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। यू हैव टू थिंक अबाउट, काम करना है, मेहनत करना है, वेस्ट ऑफ टाइम से बचना है। नहीं बचोगे, एक बहुत बड़े नुकसान का सामना आपको करना होगा, एक बहुत बड़ा नुकसान आपको मिलेगा, एक बहुत बड़ा जो है पछतावा आपको होगा। सिर्फ यही कहोगे, काश कुछ किया होता, काश कुछ किया होता। बट आपको फिर एक सेकंड आपको वापस नहीं मिलेगा, आधा सेकंड भी वापस नहीं आपको मिलेगा। जो लोग आज मेहनत करेंगे, कल मजे करेंगे, जस्ट आप उनको देखोगे और आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। फॉर देट रीज़न, अगर आपने इस वीडियो को जो एंजॉय किया हो, अगर आपने इसे एक वर्ड भी सीखा हो, फॉर देट आपने इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।